हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू टेक्निकल वीडियो। और आज मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा बेस्ट कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन टू चूज़ आफ्टर क्लास 12th स्टैंडर्ड, बीटेक और एमसीए। तो ये टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा ये स्टूडेंट्स के लिए है। इफ़ 12th पास स्टूडेंट्स हैं या कोई ग्रेजुएट में है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट में है और कंप्यूटर साइंस में मूव करना चाहता है या उसका इंटरेस्ट है, तो क्या सर्टिफिकेशन बेटर रहेगा उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं बता दूं लर्न माई कोर्स के बारे में। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो वेबसाइट learnmycourse.com पे आप विज़िट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट स्लाइड्स, मैं स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन के लिए। तो कंप्यूटर साइंस नॉट ए न्यू टॉपिक, ये कोई नया चीज़ नहीं है। कंप्यूटर साइंस हर जगह कंप्यूटर साइंस का हम लोग डेली यूज़ करते हैं। लैपटॉप हो गया आपका, कंप्यूटर मोबाइल हो गया, तो उस पर आप कंप्यूटर साइंस बेसिकली रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, राइट। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इसका करियर भी काफ़ी अच्छा है और आप इसमें एज ए इंजीनियर, एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्निकल लीड, सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट एंड देन डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और करियर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो डेजिग्नेशन मिलेगी। तो वो मैं डिस्कस अदर वीडियो में करूँगा, बट आज का जो मेरा एजेंडा है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन किस फील्ड में करना आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी इंजीनियर वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो मूविंग हेड टू माय नेक्स्ट स्लाइड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने फोर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड डेटा साइंस, थर्ड वेब डेवलपमेंट एंड फोर्थ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो इस चारों पे जो मैंने डिस्कस मैं करने वाला हूँ। अगर आप एआई की बात करें तो एआई इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क यूजुअली विच रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एआई की नीड क्यों पड़ी, राइट। तो एआई का बेसिकली रोल वहाँ पे होता है जैसे कि जो काम ह्यूमन कर रहे हैं वो अब एआई या रोबोट्स के ज़रिए उस काम को किया जाएगा। अब जैसे कि आप जाते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने, तो अभी वहाँ पे आप ऑर्डर देते हैं, काउंटर पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, लेकिन कई अदर्स कंट्रीज़ में अब हर जगह रोबोट्स लगे हुए हैं और ऑर्डर ऑनलाइन होगा या आप सेंटर पे विज़िट करते हैं तो वहाँ भी आप सब कुछ, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सीधे आप पेमेंट करिए, आपके डेस्क पे आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आप फूड ले रहे हैं वो डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो आफ्टर 5 इयर्स हम ये कह सकते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग का यूज़, डेली यूज़ काफ़ी हो जाएगा। और इसमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हमें इसमें स्टडी करना पड़ेगा, राइट। सेकंड है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो डेटा साइंस जो है बेसिकली टॉक, डेटा साइंस इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट डेटा अवेलेबल इन फॉर्मेट ऑफ JSON, HTML एंड वीडियो, ऑडियो और स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बेसिकली डेटा साइंस इन्वॉल्व्स machine learning, data mining, statistical analysis, and then we can process, analyze and transfer the data from one source to another source, and we can transform the data. So all
ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम डेटा साइंस में स्टडी करेंगे, चाहे वो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। तो डेटा साइंस और एआई में मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं, राइट। अब वेब डेवलपमेंट हो गया। वेब डेवलपमेंट ये भी कोई नया चीज़ नहीं है। वेब डेवलपमेंट हम काफ़ी टाइम से इस पे वर्क कर रहे हैं, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स 12th में जो है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट भी करते हैं, और ये यूज़ हमेशा से इस टेक्नोलॉजी पे हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, और इसमें हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी यूज़ करते हैं लाइक एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, और इसमें हम फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट भी कवर होता है। तो वेब डेवलपमेंट में हम सारा फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है। लास्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स जब हम कॉल ट्रांसफर करते हैं किसी को भी, तो उसमें सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, इंक्रिप्शंस होता है, और भी प्राइवेसी है। तो वो सारा चीज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैंडल करता है। उसकी सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, तो वो सारा चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर में आ जाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ईच ब्रांच। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी क्या होगी। जब भी कोई स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करता है, या कोई कोर्स करता है, या कोई डिग्री लेता है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि स्कोप क्या है। तो बेसिकली हमें सैलरी स्ट्रक्चर्स देखना पड़ता है कि ये अगर एआई का कोर्स है तो इसकी ये सैलरी इन डॉलर डिफाइंड है। अगर डेटा साइंस में कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट हैं तो $95,000 सैलरी है, और वेब डेवलपमेंट $75,000 एनुअली सैलरी, एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी $83,000 इन 2021 का डेटा है ये। तो बेसिकली ये एक रफली डेटा है, और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से वैरी करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो माइट बी लिटिल लेस, और एक्सपीरियंस है तो माइट बी लिटिल हाई, अप एंड डाउन हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल चूजिंग ए ब्रांच। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कोई भी ब्रांच अगर आप सिलेक्ट करें, कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हैं या सर्टिफिकेशन करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है: इंटरेस्ट, स्कोप, स्किल्स। इंटरेस्ट वी ऑलरेडी नो कि इंटरेस्ट हमें जिस चीज़ में होना चाहिए, तो मुझे वही चीज़ में मेहनत, हार्डवर्क करनी है, राइट। अगर मेरा इंटरेस्ट एआई का है तो मैं वेब डेवलपमेंट नहीं करूँगा। अगर मेरा इंटरेस्ट डेटा साइंस का है तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क पे नहीं जाऊँगा। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन करना है, स्पेशलाइजेशन लेना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। स्कोप, मार्केट, जॉब मार्केट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो वो भी मार्केट की ग्रोथ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, और उस पर क्या सर्टिफिकेशन करना बेनिफिट रहेगा, और उसका फ्यूचर क्या है। तो वो सारा चीज़ आप स्कोप के अंडर आप समझ सकते हैं। स्किल्स, आपका किस बैकग्राउंड के हैं, लाइक आपका क्या माइंडसेट्स है, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है, तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट आई, स्कोप एस, स्किल्स एस। ISS में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच स्पेशलाइजेशन कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नाउ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस, लाइक मैंने डिस्कस किया था सैलरी रेंज, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन चारों नेट फील्ड्स में AI, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, CN एंड सिक्योरिटी में हाई रहेगा। तो स्किल्स क्या क्या चाहिए? अगर आप AI में जा रहे हैं तो आपको मशीन लर्निंग अच्छा होना चाहिए, रोबोटिक्स, NLP। फॉर डेटा साइंस अगेन मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, and for web development HTML, CSS and JavaScript, and as well front end framework or back end framework. Now
लास्टली कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी वी नीड टू डिस्कस, हम इस पर स्टडी करेंगे नेटवर्क्स प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी मेजर। तो इसमें मैं डिटेल्स वीडियो भी ले आऊँगा ऑन ईच स्पेसिफिक ब्रांच फॉर एआई, फॉर डेटा साइंस, फॉर वेब डेवलपमेंट एंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। और मैं लास्टली मैं रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, तो मैं 3-4 पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि एआई में अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं या आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, बीएससी मैथ और बीए मैथ, और कोई भी आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपका कोडिंग आप सही से करते हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छा है, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन अच्छा है, तो आप एआई में सर्टिफिकेशन स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर डेटा साइंस, अगर आपका एनालिटिकल माइंड है, लाइक आप डेटा स्ट्रक्चर्स आपका स्ट्रांग है, आप डेटा को समझ सकते हैं, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, एनालाइज कैसे होता है, आपको डेटा में इंटरेस्ट है, तो आप डेटा साइंस में जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेटा साइंस में स्टडी करेंगे। फॉर वेब डेवलपमेंट, अगर आपका वेबसाइट में इंटरेस्ट है, उसको कैसे बिल्ड करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, आप यूज़र इंटरफेस बनाते हैं मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, लैपटॉप के लिए, ब्राउज़र में जो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो वेब डेवलपमेंट के अंडर आता है, राइट। फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, अगर आपको नेटवर्क्स ऑपरेट करने में इंटरेस्ट है, राइट, 5G 4G 6G, आफ्टर 5 years 6G आ जाएगा, तो वो उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में जा सकते हैं। उसको कैसे हैकर्स, हाउ हैकर्स ट्राई टू ब्रेक देम, तो आपको वो सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना होता है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में। उसको कैसे सिक्योर करना है, राइट, और साइबर सिक्योरिटी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, नई नई सिक्योरिटी मेजर्स, पैरामीटर्स को कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंडर आप स्टडी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच आप सिलेक्ट करिए, आप उसमें स्पेशलाइजेशन करिए, उसमें आप सर्टिफिकेशन करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका एप्टीट्यूड हो, आपका माइंडसेट हो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर चूजिंग राइट सर्टिफिकेशन एट राइट टाइम। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लर्न माई कोर्स को फॉलो करिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you for watching. See you again in my next video. Bye bye.